तो इसरो का जो नोटिफिकेशन आया है फॉर द बीई एंड बीटेक, उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस हम लोग देखेंगे। नोटिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर एससी। तो हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस इन डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ कहीं भी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, फिर चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आरएसी या फिर मैकेनिकल वाला हो, आर्किटेक्चर हो, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में से अप्लाई करूंगा, साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करूंगा तो ये इस पेज पे ओपन हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी आपको पेज दिखाई दे रहा था उसका लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप इसरो के मेन वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस में, ओके, इसरो का जो मेन वेबसाइट है उसमें करियर सेक्शन में जाके एक बार दिखा देता हूँ। ये isro.gov.in यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पे आपको करियर दिखाई देगा। करियर में जाने के बाद जो फर्स्ट नोटिस है वो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये पेज। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पेज पे लैंड करोगे तो वो मैं ये है, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्लिक किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम वगैरह है वो क्या वो फिल करना है, जैसे 10th के मार्कशीट में था वो उसके अकॉर्डिंग। आपका ईमेल एड्रेस वापस से एक बार डालना है। बहुत ही सिंपल सा एक बार फॉर्म होता है इसरो का, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से आप अप्लाई करने वाले हो, एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, पीडब्ल्यूडी के लिए आप अप्लाई करने वाले हो कि नहीं, देन वेदर वर्किंग इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप कर रहे हो कि नहीं, तो उसके लिए आपको एनओसी वगैरह देना पड़ेगा, येस करोगे तो। वेदर वर्किंग इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी डिपार्टमेंटल अगर कैंडिडेट रहेगा तो भी आप येस और नो है वो यहाँ से टिक कर सकते हो। ड्रॉप डाउन करके आप येस करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आएगा ये भी देख सकते हो बाद में, अगर मैंने येस कर दिया तो अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो शायद वो नंबर है वो मांग सकता है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो क्या, यहाँ पे भी आपको टिक करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी हो सकती है, अलग से रिजर्वेशन। फादर्स नेम यहाँ पे आपको सबमिट करना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ओके। तो इसका साइज भी उन्होंने दिया है 50 KB इसका मैक्सिमम साइज रहेगा। वहाँ पे आपको सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो मैं एक बार फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप करने के बाद जो कोई भी फाइल आप सबमिट करोगे तो उसका नाम एक सिंपल सा ही रखना। अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम एडिशनल अगर उसने स्पेस वगैरह आपने प्रोवाइड कर दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए सिंपल, फोटो है तो सिर्फ PHOTO करके ही सेव करो, सिग्नेचर है तो सिर्फ SIGN करके ही सेव करो। अगर कोई भी व्हाट्सएप से अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें स्पेस वगैरह भी आता है, बहुत सारे नंबर वगैरह भी आते हैं, तो उसके लिए जो नेम है वो सिंपल सेव करके रखो, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी हम लोग आगे स्टेप 2 पे, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अल्टरनेट अगर नंबर रहेगा तो वो भी प्रोवाइड कर देना, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा रहेगा ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट सेंटर भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे कौन से सेंटर इन्होंने दिया है। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम, जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था वही के वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो जो आपको सबसे नजदीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। स्टेप 2 की सारी चीजें फिल करने के बाद वापस एक बार नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं तो आ जाएंगे हम लोग डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमें क्वालिफाइंग एग्जाम है वो यहाँ पे टिक करना है, यानी कि डिग्री कौन से आपने सिलेक्ट की रहेगी, क्योंकि ये डिग्री के लिए ही पोस्ट है तो ऑब्वियसली आपको डिग्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो कोई भी आपका नाम रहेगा, BE, BTech, BSc, डिप्लोमा प्लस BE, BTech किया है तो उसके लिए सेपरेट इन्होंने यहाँ पे कॉलम दिया, जो अच्छी बात है। BSc करके भी अगर लेटरल एंट्री ली है आपने BE, BTech के लिए तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और ब्रांचेस कौन सी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये 2 ही ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। स्टेप 3 क्लियर करने के बाद आते हैं हम लोग स्टेप 4 पे। यहाँ पे आपको आपका इंस्टीट्यूट का नेम है वो फिलअप करना है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करना है, आपका कोर्स कैसे था, सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयर वाइज था, स्कोर एज टोटल मार्क्स या फिर CGPA में अगर आपको दिया रहेगा तो CGPA यहाँ पे टिक कर देना, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग एंड रैंक इन द यूनिवर्सिटी कौन सा अगर रहेगा तो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इन्होंने पूछा है, कॉलेज लेवल पे नहीं पूछा है। तो पिछले वाले स्टेप में मैंने यहाँ पे डिप्लोमा प्लस डिग्री है वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया था, तो उसके लिए इन्होंने ऐसा कहा है कि डिप्लोमा प्लस BE, BTech लैटरल एंट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो इसका टोटल मतलब डिग्री के टोटल 6 सेमेस्टर्स ही रहेंगे। इन्होंने कहा अगर 6 सेमेस्टर से ज्यादा रहेंगे, यानी कि गलती से अगर आपने सिलेक्ट किया रहेगा 7 या फिर 8 सेमेस्टर आपके रहेंगे तो पीछे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी 6 सेमेस्टर से वो आ गया, ठीक है। तो अभी तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट इंडिकेट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप करके आगे चला जाऊंगा। स्टेप नंबर 6 से क्वालिफाइंग एग्जाम के अगर टोटल मार्क्स है या फिर CGPA में, तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है।
तो मेरे यूनिवर्सिटी में यहाँ पे टोटल CGPA में फिल करना था, इसलिए मैंने CGPA दिया है। तो कितने में से कितना आउट ऑफ आप लोगों को मिला है, मतलब 10 में से मोस्टली होता है, 10 में से कितना मिला है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया है या फिर 10+2 किया है, प्री यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका यूनिवर्सिटी, मंथ ऑफ पासिंग एंड उसमें परसेंटेज कितना रहेगा वो भी आपको फिल करना है। एंड साथ में 10th का भी आपको कितना परसेंटेज मिला था ये आपको सबमिट करना है, यानी कि यहाँ पे 12th का और यहाँ पे आपको 12th या फिर यहाँ पे डिप्लोमा का। तो ये वाला जो चीज़ है वो आपको फिल करना है और जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो 6 स्टेप में कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेप 7 यहाँ पे दिखाई देगा। प्लीज वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड शोड बिलो, इफ करेक्ट प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म और एल्स गो टू द प्रीवियस स्टेप्स एंड मेक अ करेक्शन इफ एनी। तो आपने जो कोई भी प्रीवियस फॉर्म भरा था अभी पिछले 6 स्टेप्स में, वो सारी के सारी चीजें आपको यहाँ पे इन डिटेल में दिखाई देगी। स्टेप 1 स्टेप 2 इंडिविजुअल यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ करेक्शन है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, चेक करना और नीचे स्क्रॉल डाउन करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो सबमिट करके आगे बढ़ जाना। ओके, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं थे मेरे फॉर्म में, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक किया। आगे हम लोग फाइनल और 8 स्टेप पे, थैंक यू योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉलोइंग डेटा विल बी रिक्वायर्ड टू नो द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इन फ्यूचर। तो यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट नंबर, योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेन है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेव करके रखना, और अभी हमें फी पे करनी है 250 रुपीज़। तो मेक पेमेंट पे मैंने क्लिक किया तो वो पेज है वो क्रैश हो गया था, इसलिए वापस से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ओरिजिनल अपने जो वेबसाइट थी, हमने स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इफ़ ऑलरेडी अप्लाइड तो प्रिंट योर एप्लीकेशन मेक पेमेंट हम लोग अभी यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए अगर मैंने मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऐसा कुछ साइट है वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फी पेमेंट पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ड्रॉप डाउन करके आपका जो पोस्ट नंबर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कोई भी पोस्ट का नाम रहेगा वो, और रजिस्ट्रेशन नंबर डायरेक्टली आ जाएगा या फिर आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा है वो करने के बाद, शो डिटेल्स करने के बाद वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आपका फॉर्म वगैरह है वो, और उसके बाद आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो पेमेंट के लिए हमारे पास नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, कैश और चेक। तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस वगैरह लगेंगे। बाकी रिमेनिंग जो है SBI नेट बैंकिंग के लिए या फिर स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसमें कोई भी हमें एडिशनल जो चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। तो पेमेंट करने के बाद आपको जो फी रिसीट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, और प्रिंट रिसीट करके ये स्टोर कर देना फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, तो अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन भी अगर एक बार देखना है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।